हमारे साथ रामायणी सांसद के नाम से जाने जाने वाले मोहन मंडावी जी मौजूद हैं, जो संसद कार्यकाल के दौरान 100% उपस्थिति में सर का सम्मान हुआ है। तो हम सर से आज विशेष चर्चा करते हैं, जब वो लोकसभा जाते हैं तो किस तरह क्षेत्र के मुद्दों को उठाए हैं और जो अब सम्मान उन्हें मिला है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपको छत्तीसगढ़ तक में स्वागत है। धन्यवाद किशोर। अभी जो कार्यकाल आपका रहा, संसद कार्यकाल किस तरह से रहा और अभी सम्मान जो मिला है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। मेरे को जो पद जो दिए थे जनता ने, उसका निर्वहन मैं सच्चे भाव से किया। मैं इस काम को राम काज कहा, राम काज किन्हे बिना मोहि काहंस राम। और मैं लगातार मेरी उपस्थिति बनी रही और कोरोना काल के समय भी सदन खाली रहता था, फिर भी हमारे कुछ सांसदों के साथ मेरी उपस्थिति रहती थी। और ये राम की कृपा है कि ऐसे विषम परिस्थिति में भी हम सदन नहीं छोड़े, इसलिए मुझे सब क्षेत्र से बार बार धन्यवाद आ रहा है। और साथ ही साथ राम मंदिर पे चर्चा था 10 तारीख को, हमारी भी बारी आई राम कथा पे बोलने का। कई लोग कहते हैं राम कपोल कल्पित है ना, लेकिन मैं राम मंदिर के पक्ष में जब बात किया, रामायण अभी का नहीं है, आज करोड़ों साल पहले हमारे बूढ़ा देव शंकर भगवान ने राम कथा कहे थे, रचि महेश निज मानस राखा पायु समस्या सन बाका। त्रेता युग में वाल्मीकि ने रामायण लिख दे, उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। और आज कलयुग में आज से 500 साल पहले जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, स्वंता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मति मातनुति, ये कहाँ का पोल कल्पित है। हमारे आगे पीछे राम शब्द है, हमारे ट्राइबल शब्द क्षेत्र में राम शब्द है, तो राम अभी का नहीं है। इस बात को मैंने रखा और सदन दहल गया। सब लोग कहे कि भारत में पहले बार कोई सांसद दोहा और चौपाई से और गीतों के साथ, यहाँ तक हमारे जो उस समय हमारे सभापति थे राजेंद्र अग्रवाल जी, मन से आया नीचे, हमको धन्यवाद दिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया करके। सामने हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी आए, भैया आपका उद्बोधन बहुत अच्छा। इस प्रकार से पूरे सदन के लोग हमको धन्यवाद दिए। लगातार आप संसद में उपस्थिति रहे, किस तरह से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आपने उठाया है, किन मुद्दों को लेकर उठाया है और क्या लगता है आपके कार्यकाल में कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको जो क्षेत्र के वासियों को लाभ मिला उससे। मैं रेलवे के क्षेत्र में आवाज उठाया, हमारे जो एससी समाज महार समाज को आरक्षण से खत्म कर दिए थे उसके लिए मैं आवाज उठाया। हमारे जो रसोईया कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी, उनके लिए आवाज उठाया। हमारे इस प्रकार से मैं कई प्रश्नों का मतलब सदन में रखा और निश्चित रूप से कई क्षेत्र में इसका फायदा मुझे मिला भी। आज हमारे रेल लाइन हमारे माध्यम से कोंडा में अंतागढ़ से रायपुर तक पहले बार चलने का अवसर मिला, जो मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ। और आज अब जगदलपुर तक रेलवे लाइन जुड़ गई। इधर हमारे धमतरी से नगरी होते हुए बांसकोट होते हुए कोंडागांव जोड़ के जगदलपुर चालू हो गया। हमारे भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली के लिए स्वीकृति मिल गई। हम 600 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट लगवाए, जो काम चालू है दंडी राजहरा में। लगभग 200 करोड़ का चालू हो गया है। पाररास में ओवर ब्रिज बना रेलवे लाइन पे, आपके चैनगंज में बना, बालोद में, दंडी राजहरा में और भानु प्रतापपुर में मैंने करोड़ों की राशि और स्वीकृत करवाए हैं। इस प्रकार से अधिकांशतः प्रधानमंत्री सड़क की योजना आप देखेंगे। हम मेडिकल कॉलेज करवाए, 8 एकलव्य कराए। इस प्रकार के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और ये मोदी जी की गारंटी है। हम मोदी जी के रास्ते में चलते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा मोदी राज्य में कोने व्यापा। मोदी के राज में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री देत लेत मन संकर धरहि बल अनुमान सदाहित करहि विपत्ति काल कर सदगुण यह श्रुति कहीं संत मित्र गुण। देने लेने में कभी प्रधानमंत्री संकोच नहीं करते, बल्कि मुख्य तो ऐसी होना चाहिए, मुख्य मुख चाहिए खान पान सब एक, पाले पोसे सकल करे मोदी सहित विवेक। ये मोदी जी के आने के बाद देश की दशा और दिशा बदल गया। अपने दुश्मन का भी वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री। आपका 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्त होने को है, ऐसा कौन सा कार्य है जो लगता है शायद ये काम मैं नहीं कर पाया, मुझे ये काम और कर लेना था।
मैं ये सोचता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कुछ उद्योग धंधा लगे, लोगों को रोजगार मिले, और ये जो जगदलपुर तक अब रेलवे लाइन रायपुर से जो है, ये डबल लाइन जुड़े, और इस क्षेत्र के लोगों को अधिकांशतः रोजगार मिले। दूसरा चीज, हमारे बस्तर के अधिकांशतः पहाड़ी नदी है, सभी जगह चेक डैम बने, अब उस पानी से हमारे लोग सिंचाई करें, रोजगार प्राप्त करें, और जहां भी डैम बनाने लायक है उस जगह में हम लोग सिंचाई के लिए, जहां सिंचाई के साधन है वहां सिंचाई की व्यवस्था करें। इस भाव को लेकर मैं आगे लड़ूंगा। अबू धाबी में सनातन मंदिर का भव्य लोकार्पण हुआ है। सनातन संस्कृति की ओर लगातार लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, भारत ये अभी का नहीं है, करोड़ों साल पहले इस देश का जन्म नहीं हुआ है भारत का, ना हिंदू का जन्म हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसका बर्थडे मनाते हैं हम लोग। इस देश का ना जन्म हुआ है, ना हिंदू का जन्म हुआ है, तो पतन नहीं होगा। ये देश विश्व को पालन पोषण करने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जो तासु नाम भरत हुई, विश्व का पालन पोषण करने वाला देश पुनः हमारे विश्व गुरु बनने की रास्ता में जा रही है। इसलिए अधिकांशतः आदमी धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे एक से एक मुसलमान भाई हमारे मंचों में आके राम कथा कह रहे हैं। यही तो राम राज है। सदन के दौरान आपने चौपाई कहा था राम को लेकर के, उस लाइन को हम दोबारा सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। उस लाइन में मैं कुछ गीत भी कहा था, लेकिन ये लगातार रामायण का कार्यक्रम 12 बजे रात तक डेली में दौरा कर रहा हूँ, गला बैठ गया है, फिर भी गला खराब है, फिर भी मैं गाने का प्रयास करता हूँ। नदी नर चिरे चिरको न चुहा लेके राम नाम, आबेरी मयारू मोरे राजा राम, आबेरी मयारू मोरे राजा राम। बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तोला देखे बिना मन मोर तरसत है। नदिया नरवला लहावै चिरई चिरगुन चुहावै लेके राम नाम, आबेरी मयारू मोरे राजा राम। सबला पूछत रहता जोहत रहता उठावला, मन नहीं मारे मोरो लेवत रहता नामला। जोहत नहीं न तरस जाते अन पानी नहीं सुहावै ले थो राम नाम, आबेरी मयारू मोरे राजा राम, आबेरी मयारू मोरे राजा राम, आबेरी मयारू मोरे राजा राम। इससे पूरा सदन हिल गया, पूरे तालियां बजाना चालू कर दी। ये भारत में क्या विश्व में भी कोई, सभी लोग कहे कुछ ऐसा। अब मुझे अमेरिका में बुलावा आ रहा है, 51,000 रामायण बांटा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला मुझे। आप सब लोगों को धन्यवाद। किशोर जी। सर, आगामी लोकसभा चुनाव होनी है, पार्टी दोबारा आपको मौका दी, तो क्या लगता है क्षेत्रवासी किस तरह आपको जनादेश देंगे और क्यों? मैं तो राम काज कर रहा हूं, और राम जो करेगा वो सही करेगा मेरे लिए। मैं बताया ना, मैं राम को नहीं छोड़ा तो राम मुझे नहीं छोड़ेगा। आप राम को नहीं छोड़े, आपको राम नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं आपसे, जब आप 51,000 रामायण वितरण किए हैं, इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों इसका वितरण किए थे, क्या सोचते थे? देखो, हमारी तरफ रामायण नहीं, भागवत नहीं, ऐसा कुछ मिसगाइड कर रहे थे, तो मैं 2002 से रामायण बांटना चालू किया। मैं सोचता था कि मेरा रामायण घर घर पहुंचे। इधर कहीं हमारे ट्राइबल क्षेत्र में बाइबल पहुंचता था तो मैं रामायण चालू कर दिया। और रामायण में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बांट रहा था, मेरा काम था जगह जगह हर परिवार में रामायण मिले। और मैं रामायण मंच में बैठता हूँ ना, मैं हजारों रामायण में जाता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि माताओं को अपने बेटी को एक रामायण दो, बेटी को एक रामायण दो। और हमारे माताएं अपने बेटी को शादी में एक रामायण दहेज के रूप में देते हैं। और मैं रामायण बांटते बांटते 48,000 हो गया। तो कुछ लोग कहे भाई राम मंदिर भी बन रहा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम 3,100 रामायण बांट देते हैं, तो 51,000 रामायण होगा करके अब हम 51,000 रामायण, 3,100 रामायण 17 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आए, और आप देखे होंगे 30-35 हजार की भीड़ में हम रामायण का वितरण किए। और सब हमारे लोग भाव विभोर हो गए वहां के कार्यक्रम देख करके, सभी लोग तारीफ किए। इस हिसाब से हमें 51,000 से तो अधिक हो गया रामायण। और मेरे को रामायण बांटने से आत्मीय
अनुभूति मिलती है, आनंद मिलती है।